तो हेलो एवरीवन, मैंने लिया है मोटरोला एज प्रो और उसके लिए मंगाया था मैंने यूवी प्रोटेक्शन टेम्पर्ड ग्लास। तो इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे उसको अप्लाई करना है और क्या क्या गलतियाँ आपने नहीं करनी। और जब आप अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो कार्ड उसको, तो क्या क्या चीज़ें जो चेक करने वाली हैं। ठीक है, तो बने रहिए इसी चैनल पे, मैं आपको सारा कुछ डिटेल वाइज बताना जा रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने मंगाया था प्रीमियम यूवी ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑफ कंपनी एसटीपी। ठीक है, तो चलते हैं, हम करते हैं अपना प्रोसेस शुरू। तो 9H हार्डनेस लेवल है इसका, काफ़ी अच्छा ग्लास था। और इजी इंस्टॉलेशन गाइड आपने पढ़ लेनी है। जो क्यूआर कोड है उसको आपने चाहे उसको भी स्कैन कर लो, चाहे नहीं तो मेरी वीडियो अच्छे से देख लो आप, तो पता चल जाएगा कैसे करना। ये है हमारा गार्ड। तो इसके साथ एक फ़िल्म होती है, जैसे फिल्म हमने लास्ट में उतारनी होती है जब गार्ड को लगाना हो। ठीक है, तो वाइट कलर का जो है वो यूवी रेस पड़ी है हमारे पास, और ये ब्लैक एंड वाइट कैप है वो हमारे पास ग्लू है, जो ग्लू नेसेसरी है इसके लिए। ठीक है, तो ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। अभी सारा कुछ प्रोसेस बताएंगे, ये हम कॉपी कर लेंगे साइड पे। ये है हमारी ग्लू। ठीक है, और ये है हमारा यूवी प्रोटेक्शन वाला, यूवी सॉरी प्रोटेक्शन नहीं है, ये यूवी रेज निकालता है। चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, ये देखो, और देन ये यूवी रेज निकालेगा। इसको अप्लाई करने से ही जो आपका गार्ड है वो जुड़ेगा, वो चिपकेगा जिसको कह सकते हैं हम। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करना होगा। प्लेटफॉर्म कैसे, जैसे आपको एक नैपकिन पेपर, ठीक है, जहाँ कुछ भी एक शीट प्रॉपर पेपर ले लो जिससे मोबाइल जो है खिसके ना, मोबाइल हिले ना। ठीक है, उसके ऊपर बाद में आप रखोगे अपना मोबाइल। जैसे ये मैंने रख लिया अपना मोटरोला एज प्रो। प्रॉपर इसको सेटिंग कर लेनी है इसकी। ठीक है, कि खिसके ना, कुछ हो ना, इसको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब हम ग्लू लगाएंगे, ऊपर ग्लू रखेंगे तो खिसक जाएगा। ये इसके साथ पैकिंग निकलती है, इसके साथ ये पैकेट निकला है उसी डब्बे में, जिसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ स्टिकर्स मिले हुए हैं। स्टिकर्स लगाने हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लगाने हैं, वो चीज़ है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं स्टिकर्स, और जो वाइप्स वगैरह भी निकलेंगे वो भी मैं सारा आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से बस ये वीडियो देखिए। लिखा है वेट वाइप्स। ठीक है, वो एक हमारे पास कपड़ा भी आता है, वेट वाइप्स आता है। ये देखो, ये है वेट वाइप्स। ये है, एक है में हमें मिलता है डस्ट अब्जॉर्बर, और 3 हमें मिलते हैं गाइड स्टिकर। तो वो किस काम के मैं अभी बताता हूँ आपको, वन बाय वन हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही आप करोगे तो आपका सिस्टम सारा अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे गाइड स्टिकर 1 उतारा, इसको हम उतारेंगे। और कोशिश पहले हमने असल इसमें इसका काम ये होता है कि जब हम ग्लू लगाएं तो ग्लू उस चीज़ में ना चला जाए, तो इसलिए हम स्टिकर यूज़ करते हैं। और दूसरा ये होता है कि गार्ड हमारा खिसके ना। जो मैं पहले स्टिकर लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ जो ऑडियो सिस्टम है। ठीक है, स्पीकर्स के ऊपर लगा रहा हूँ कि इसके अंदर ग्लू ना चले जाए। और थोड़ा सा ऊपर करके भी अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इससे ये होगा कि जब गार्ड आप लगाओगे तो गार्ड पीछे को नहीं आएगा, तो एक जगह पे खड़ा रहेगा। तो एक इधर लगा दिया मैंने। अब लेंगे हम दूसरा स्टिकर। दूसरा स्टिकर जो है दूसरी साइड पे, जहाँ पे हम हमारा चार्जर लग रहा है और जहाँ कहीं और ऑडियो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है अपने मोबाइल, किसी भी मोबाइल पे, जरूरी नहीं कि मोटरोला एज प्रो। तो मोटरोला एज प्रो मैंने लिया है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही सारा कुछ बनाया है अभी। तो ये हमने लगा देना है इसकी दूसरी साइड, ये देखो जो अवेलेबल थी ये लगा दिया। चार्जर वाले पॉइंट भी हमने ढक दिया, और स्पीकर वाला पॉइंट दूसरा भी हमने ढक दिया है। चलो, ये होगा फिनिश काम। अब दूसरी तरफ हमारा जो है वो है जो हमारे होते हैं हेड स्टीरियो होते हैं, जो भी जिससे हमें आवाज़ सुनती है जब कॉल करते हैं, तो उसको भी बंद करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ग्लू जा सकती। वैसे ऐसा है कि ग्लू से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ग्लू सूखती नहीं है जब तक यूवी रेस काम ना करें, तो कुछ नहीं होगा वैसे तो। पर लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए ये लगा लो, और ऐसे लगाना थोड़ा सा कि सिस्टम जैसे मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको लगाना ऐसे ही है, प्रॉपर लगा के प्रॉपर हमने लगाना है, फिर रखना है। तो जैसे ये भी लग रहा है। हाँ, तो क्योंकि ये थोड़ा सा है, आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा इस काम में, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और टेढ़ा वगैरह भी हो गया जाए तभी भी उतार के लो, अब फिर लगा लो, कोई बात नहीं है। तो जैसे मैंने अभी ये लगा लिया और फिट हो गया, तो अभी मैं इसको रख दूँगा उसके नैपकिन के ऊपर। नैपकिन को मैंने आपको इसलिए बताया, कहीं हो सकता है हम बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए मेरे को भी,
क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सीधी ही रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी ग्लू खिसक जाएगी। चलो ये हमारा स्टिकर वाला काम हो गया। डस्टर जो है मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। डस्टर इसलिए है कि आपको जैसे ऊपर कोई मिट्टी वगैरह है तो साफ़ करने के लिए, तो उसके लिए हमें वेट वाइप्स मिलते हैं। तो हम चलते हैं वेट वाइप्स की तरफ। तो ये निकालिए मैंने वेट वाइप्स। बेसिकली क्या होता है इसमें, ये एक तरह का नैपकिन होता है, इसके ऊपर अल्कोहल होता है। तो जो हमारी स्क्रीन को प्रॉपरली साफ़ कर देगा, कोई स्क्रैच कोई फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं आने देगा। ये हमारे अल्कोहल ऊपर लग गई। तो अभी सारा इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देन अभी सारा साफ़ करके, ठीक है, कुछ आपने देखना है कि कुछ हो ना ऊपर। अभी ये हमने कपड़ा यूज़ करना है, ठीक है, एक तरह का डस्टर है। तो कपड़ा यूज़ करके जहाँ जहाँ भी, जैसे इसको स्क्रीन को ब्लैक कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करने के बाद ये होगा कि आपको जो कचरा है, जो मिट्टी वगैरह है, वो आसानी से दिख जाएगी। तो इसको सारा साफ करना, कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी फिंगरप्रिंट नज़र आ रहे हैं उसको साफ़ कर लो, क्योंकि इसके बाद हमने गार्ड अप्लाई करना। और जब ये अप्लाई हो गया तो फिर अगर उसके सूखने के बाद, ठीक है, उसके सूखने के बाद प्रॉब्लम आएगी। तो पहले पहले जो कर सकते हो कर लो, सारा कुछ अच्छे से साफ कर लो। और कोशिश करो आप जब लगाओगे आपका पंखा बंद होना चाहिए कमरे का। घर में लगा रहे हो तो पंखा बंद होना चाहिए। एसी चल रहा है तो कोई बात नहीं, पंखा बंद रखो, क्योंकि उससे मिट्टी उड़ेगी और इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल भी आ सकते हैं। और इन्वायरमेंट जो है, बंद इन्वायरमेंट में जाओ, अंदर जाओ कमरे के, बाहर मत इसको इंस्टॉल करना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, गट्टा मिट्टी आएगा इसका। तो ये कर दिया साफ़। तो थोड़ा वेट कर लो आप। तो ठीक है, तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सारी बताई है वो आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, तो उसके बाद कुछ नहीं है, बस हमने यूज़ करनी है अपनी ग्लू जो हमें मिली है, ठीक है। तो ये अभी मैं ग्लू लगाने लगा हूँ। तो बस इसको प्रॉपरली ओपन करो और कोशिश करो कि जब आप ग्लू उसके ऊपर लगाओगे, उसके ऊपर फेंकोगे, डालोगे, तो कोई बबल नहीं बनना चाहिए। अगर बबल बन जाएगा तो उसको फोड़ दो ग्लू से ही, ग्लू लगा के और ऊपर ग्लू फेंक के तो फोड़ दो। क्योंकि अगर आपने नहीं फोड़ा, बबल रह गया, तो वो गार्ड के नीचे भी ऐसे ही झलकेगा, ऐसे ही आएगा। तो ये सिंपल एक प्रोसीजर है। जैसे अभी देखो मैं ग्लू लगा रहा हूँ, नीचे खिसक रही है, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी स्टेबिलिटी इसकी कम है। तो आप कोशिश करो नीचे रैपर वगैरह कुछ और नैपकिन लगा के इसको थोड़ा सेट कर लो कि ग्लू जो है सेंटर में ही रह जाए। कई लोग क्या करते हैं कि 3 जगह पे लगाते हैं, तो मैंने तो एक जगह लगा के ही सेट कर लिया सारा काम। तो आप भी कोशिश करो कि जैसे आपको ठीक लगे। वैसे मेरे को एक्सपीरियंस अभी एक जगह का है तो मैं एक को ही ठीक कहूँगा। अगर 3 जगह लगाई होती तो मैं आपको 3 का बता देता, लेकिन अब तक तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था। चलो जी, ये हमने अभी सेंटर में सारी लगा दी, ठीक है। सेंटर पे लगा के इसको एडजस्ट कर लो अभी, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद हम लगाएंगे सीधा अपना जो ग्लास गार्ड, ठीक है। तो ग्लास गार्ड भी जब लगाना होता है उसके ऊपर एक फिल्म होती है, उसको तभी आपने उतारना जब आप प्रॉपरली रेडी हो उसके ऊपर गार्ड लगाने के लिए, नहीं तो मत उसको फिल्म को मत उतारो। ये अभी जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अभी जैसे मैंने ये सेटिंग कर दी, अभी सारा कुछ लगा लगू के अपनी सेटिंग कर दी और स्टेबल हो गई ये ग्लू। अभी मैंने ये फिल्म उतारी गार्ड की और गार्ड को चिपकाने की कोशिश है हमारी, ठीक है। तो ऐसे मैंने गार्ड को चिपका दिया। और जब मैं रखूँगा प्रॉपरली, आप देखो कहाँ पे रखना है, जब रख दिया उसको फिर हिलाना नहीं है। और ये गम है आपकी, गम कुछ नहीं करना आपने, कोई हीट नहीं, कुछ हिलाना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ प्रेस नहीं करना, ये अपने आप गम सारी एडजस्ट हो जाएगी जैसे ये हो रही है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे सारी एडजस्ट हो जाएगी, आपका जो पेपर पूरा लग जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ यही काम है कि जो मैंने यूवी का बताया था वो सारी यूवी आपने ऐसे ही उसके ऊपर लगानी है। तो अगर मैं एक मेन बात आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये निकली है डिब्बी में से, इसको लगते हैं प्रॉपर 45 मिनट इसको प्रॉपर सुखाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक गाइड करूँगा कि गार्ड आप चाहे जो अपनी मर्ज़ी का मंगवा लो, और लगाना है तो आपके पास बड़ी यूवी होनी चाहिए,
जो जल्दी ही, जैसे वो 2-4 मिनट में 5 मिनट में ग्लू पूरी सुखा दे, तो ये आपका ये अच्छा रहेगा। नहीं तो इससे करते रहोगे तो 40-50 मिनट लग जाएंगे। मैंने भी बाद में शॉप में जाके लगवाया, क्योंकि ये प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसमें भी प्रॉब्लम है, यूवी की इतनी लाइट नहीं है, आप देख ही सकते हो ना कितनी लाइट है इसमें कम। सो ये था सारा, ठीक है। ये प्रोसीजर सारा अगर अच्छा आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, एंटरटेनमेंट ओनली। थैंक यू सो मच।